नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, युग। ये युग समय के चक्र का हिस्सा है और यह बताते हैं कि समय कैसे धीरे धीरे बदलता है। आपने शायद इनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये युग वास्तव में क्या हैं और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है? चाहे आप हिंदू धर्म के अनुयायी हों या नहीं, यह वीडियो आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। तो देर किस बात की, आइए युगों की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे 4 युग कौन से हैं, हर युग में धर्म, समाज और मानव जीवन कैसा होता है, हम मौजूदा समय में किस युग में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये युग हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं ये युग हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। युगों की कहानी हमें यह सीख देती है कि धर्म का पालन ही जीवन का आधार है। हर युग के साथ धर्म में गिरावट आती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है। युगों का चक्र हमें यह भी याद दिलाता है कि कलयुग के अंत में फिर से सतयुग का आगमन होगा। इसका मतलब है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा आशा की किरण बाकी रहती है। ये युग हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करने और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं कि हम इन युगों के ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, तो बने रहें हमारे साथ। आने वाले वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। युगों की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार समय का चक्र लगातार चलता रहता है। इस चक्र में 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग धीरे धीरे धर्म के ह्रास को दर्शाता है। आइए इन युगों की यात्रा पर चलते हैं। सतयुग सबसे आदर्श माना जाता है। सतयुग, जिसे सत्य युग भी कहा जाता है। इस युग में सत्य, धर्म और कर्म का बोलबाला था। लोग ईश्वर भक्त और सदाचारी हुआ करते थे। उनकी आयु हजारों वर्ष होती थी और पृथ्वी हरी भरी और उपजाऊ थी। अपराध का नाम तक नहीं था, क्योंकि हर कोई धर्म के मार्ग पर चलता था। इस युग के देवता भी खास थे। भगवान विष्णु के 4 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह धर्म की रक्षा और प्राणियों की सहायता के लिए अवतरित हुए। त्रेता युग। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। धर्म में थोड़ा सा ह्रास हुआ, लेकिन सत्य और धर्म का महत्व बना रहा। लोगों की आयु घटकर सैकड़ों वर्ष हो गई। लोभ और स्वार्थ की भावनाएं पैदा होने लगी। त्रेता युग में भगवान विष्णु के राम और परशुराम जैसे महान अवतार हुए। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया और आदर्श राजा का उदाहरण पेश किया। वहीं परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त कराया। इस युग में कर्म का भी महत्व बढ़ा। लोग कर्म के अनुसार फल पाने लगे। आर्ष मुनियों का भी बड़ा महत्व था, जो समाज का मार्गदर्शन करते थे और वेदों का ज्ञान देते थे। द्वापर युग। त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। धर्म में और भी अधिक गिरावट आई। लोगों की आयु घटकर कुछ दशकों तक सीमित हो गई। भौतिक सुखों के प्रति मोह बढ़ने लगा और धर्म का पालन कम होने लगा। इस युग में मनुष्य अब भी बलवान और ज्ञानी होते थे, लेकिन उनमें ईश्वर भक्ति और सदाचार कम हो गया। 4 वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, जिससे समाज में असमानता बढ़ी। इस युग में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार का आगमन हुआ। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ था, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म का भीषण युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का मार्गदर्शन किया। द्वापर युग में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना भी हुई। ये ग्रंथ धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग को दर्शाते हैं। कलियुग। द्वापर युद्ध की विभीषिका के बाद कलियुग का आगमन हुआ। इसे कलिकाल या अंधकार का युग भी कहते हैं।
शास्त्रों के अनुसार कलयुग चारों युगों में सबसे लंबा है और इसकी अवधि लगभग 4 बार 32,000 वर्ष मानी जाती है। वर्तमान में माना जाता है कि हम कलयुग में ही हैं। कलयुग में धर्म का भारी पतन हुआ है। सत्य, धर्म और कर्म का महत्व कम हो गया है। लोग स्वार्थी, लालची और हिंसक हो गए हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय फैला हुआ है। मनुष्य की आयु काफी कम हो गई है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं भी कलयुग की एक बड़ी समस्या हैं। हालांकि कलयुग को अंधकार का युग माना जाता है, लेकिन इस युग में भी आशा की किरण बाकी है। कलयुग में भगवान विष्णु के कल की अवतार का आगमन होने की भविष्यवाणी है। कल की अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इस युग में भगवान का नाम जपने और सत्कर्म करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कल युग में भगवान की भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कलयुग के बाद फिर से सतयुग का आगमन होगा और समय का चक्र इसी तरह चलता रहेगा। ये चक्र हमें ये सीख देता है कि धर्म का पालन ही जीवन का आधार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये युग इतने विस्तृत रूप से कैसे वर्णित है? आखिर इनकी जानकारी कहाँ से मिली? इन सवालों के जवाब पाने के लिए अगले वीडियो में हम प्राचीन हिंदू ग्रंथों की यात्रा पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रंथ युगों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाने का मार्गदर्शन करते हैं।